गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 10 मई आनंद रस रत्नाकर तिथि के अनुसार कल शंकराचार्य जयंती थी और आज रामानुजाचार्य जयंती है। वैष्णव संप्रदाय में रामानुजाचार्य की बहुत बड़ी गरिमा है। विशिष्टाद्वैत जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादन किया, आज भी पूरे संसार में सबसे ज़्यादा विशिष्टाद्वैत को ही मानने वाले, जितनी उपासना आदि वो मुख्य रूप से विशिष्टाद्वैत का ही आधार लेके होती है। तो आश्रम में आज रामानुज संप्रदाय के विद्वान संत वगैरह आवेंगे और इस संप्रदाय के बारे में, रामानुजाचार्य जी महाराज के बारे में प्रवचन होंगे। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है। यहाँ अपने प्रतिदिन के आनंद रस रत्नाकर के सत्संग में आज का पृष्ठ परम पूज्य महाराज श्री को जो विषय दिया गया था, मानव जीवन और भागवत धर्म। परम पूज्य महाराज श्री के प्रवचन हुए थे बम्बई में संभवतः, तो उनका कालांतर में संकलन करके पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई वही प्रवचन, और उन्हीं प्रवचनों में से आज का पृष्ठ है। सृष्टि में किसी भी वस्तु के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखना। पंचम स्कंध प्रारंभ होता है, अभी तो हमारे शुभम चतुर्थ स्कंध के अंत में है। क्यों? तो पंचम स्कंध के प्रारंभ में ये प्रसंग आवेगा जो आज के पृष्ठ में है। आप तो कर चुके हैं, आप तो दशम में हैं। गुरु जी ने पूरा कर दिया था दशम में। तो ये जो पंचम स्कंद के शुरू में ही ये बात बताई गई है कि मनु जो प्रियव्रत के पिता थे, 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और जो बेटियां थी, तो 2 बेटों में से प्रियव्रत का ही नंबर था। उत्तानपाद का तो अलग से वर्णन आ चुका है। तो प्रियव्रत को मनु जी चाहते थे कि अब संभला के और हम अपना जंगल में जाके भजन करें, पर प्रियव्रत ने उसको कुछ इस प्रकार से उसका मन था कि हम तो भजन ही करेंगे और ये राज्य वगैरह नहीं संभालेंगे। तो मनु जी के सामने समस्या आ गई थी। उन दिनों ऐसा नहीं है कि वोट से नहीं होता था, राजा के पुत्र द्वारा ही उत्तराधिकार में उसी को राज्य मिलता था। तो ब्रह्मा जी, मनु जी के पिता, मनु जी ने उनको बुलाया और फिर ब्रह्मा जी ने ही समझाया प्रियव्रत को। तो उसी का आज प्रसंग है। यहाँ मुख्य बात ब्रह्मा जी ने जो समझाई है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि हम जितने प्राणी हैं, यानी वो अपने लिए भी कहते हैं ब्रह्मा जी कि हम सब जो हैं परमेश्वर के अधीन हैं। तो परमेश्वर का पहले से ही संकल्प हो जाता है कि ये सृष्टि कैसे हमको चलानी है। तो इसलिए इसमें तुम जो है एक ही बात मुख्य रूप से देखो कि अगर तुम जितेंद्रिय हो, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में हैं, तो फिर
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने में भी कोई बुराई नहीं है। और कदाचित तुम जितेंद्रिय नहीं हो, इंद्रियां तुम्हारे वश में नहीं हैं, तो तुम निवृत्ति परायण होके भजन भी करोगे तो वो भजन जो है तुम्हारा सफल नहीं होगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो। और उसमें पूरी शंकराचार्य जी ने, जब मैं आज से करीब 5 वर्ष पूर्व पूरी गया था, तो इसी प्रसंग पे करीब 20 दिन उनके भागवत के प्रवचन हुए और वहाँ उन्होंने ये विशेष बात बताई कि 3 बातें हम लोग अपने बारे में देखते हैं। एक हमारी रुचि किस में है, दूसरा हमारी योग्यता है या नहीं, तीसरी बात जो हमको नहीं पता रहती है वो ये है कि हमारा प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध का अर्थ है कि ईश्वर ने ये जो शरीर बनाया है तो उसमें ईश्वर की क्या योजना है। अब जैसे हम अपने लिए कहें तो हमारी रुचि और जो योग्यता हमको समझ में आई तो हम डॉक्टरी में चले गए, पर ईश्वर की क्या योजना है वो बहुत आगे चल के पता लगा। जब स्वामी चिन्मयानंद जी द्वारा कुछ पुराने संस्कार जब जागृत हुए और हमारी रुचि बदल गई और फिर डॉक्टरी में नहीं रही, तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का पहले से ही ये निश्चय ठाकुर जी कर दिए होते हैं कि इसको इस शरीर द्वारा क्या करना है। तो ये बात उन्होंने पूरी शंकराचार्य जी ने विशेष रूप से बताई, जो कि ब्रह्मा जी के उन करीब 10 श्लोकों में से 10 या उससे ज़्यादा श्लोक हैं जिसमें प्रियव्रत को उन्होंने समझाया है। बहुत ही गजब के श्लोक हैं वो, पंचम स्कंद के प्रारंभ में। तो उसी के आधार पे आज का पृष्ठ है। बहुत सुंदर ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, सृष्टि में किसी भी वस्तु के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखना। मनु के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत को ब्रह्मचर्य व्रत बड़ा प्रिय था, नाम ही देखिए प्रियव्रत। तो कौन सा व्रत उसको प्रिय था? ब्रह्मचर्य व्रत, यानी हमको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना है, ऐसा उसका रुचि कहिए, उसका स्वभाव कहिए। प्रियव्रत कहते थे कि हम तो भगवान की लीला कथा सुनेंगे और गुरुजी यानी नारद जी के पास रहेंगे, संसार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मनु जी एवं ब्रह्मा जी यानी पिता और पितामह दोनों प्रियव्रत के पास आए और समझाया कि प्रियव्रत, तुम जो बचपन में बाबा जी बनना चाहते हो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा, तुम ईश्वर की बनाई हुई जो मर्यादा है उसमें दोष मत निकालो। ये मत कहो कि गृहस्थ आश्रम में दोष है। देखो, दोष कोई भी हो बाहर नहीं होता, कामादि दोष बाहर नहीं होते। हमारा सुख दुख, हमारा राग द्वेष, हमारा संबंध, हमारा मोह, सब का सब हमारे दिल में होता है, हमारे साथ होता है। तो कुछ जब समझाने का प्रयास किया होगा तो उसने बताया होगा कि भाई इसमें तो बड़ा झंझट है और इसमें तो बंधन है और इसमें तो हम फंस जाएंगे, हम तो अपना भजन करेंगे। और नारद जी ने भी संकेत कर दिया था कि ठीक है, तुम्हारी रुचि है तो तुम आ जाओ हमारे आश्रम में, भजन करो। तो अब पिता और पितामह को ये बात बतानी पड़ी कि भाई ये जो तुम गृहस्थाश्रम में दोष दिखा रहे हो ये गलत है। क्यों? ये ईश्वर की बनाई हुई मर्यादा, ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम है ना, भगवान ने 3 अध्याय में, 4 अध्याय में कहा है कि ये सब मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है। वर्णाश्रम धर्म जो है
ये मेरे द्वारा बनाया हुआ है। तो ईश्वर की बनाई हुई जो मर्यादा है उसमें दोष मत निकालो। ये मत कहो कि गृहस्थ आश्रम में दोष है। फिर महर्षि ये बात बता रहे हैं कि दोष जो भी होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं। तो बाहर की मर्यादा जो बनाई हुई है उसमें कोई दोष नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा इस बात को तुम समझो, सारी सृष्टि ईश्वर की आज्ञा का पालन करती है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। कैसे? सूर्य को देखिए, यानी ज्योतिषी लोग ये जो पंचांग वगैरह बनाते हैं 100 वर्ष का पंचांग बना देते हैं कि 100 वर्ष के बाद कितने बजे सूर्योदय होगा, कितने बजे सूर्यास्त होगा, किस दिन सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, है ना। इतनी मर्यादित है ईश्वर की सृष्टि। सारी सृष्टि ईश्वर की आज्ञा का पालन करती है। ईश्वर की आज्ञा में है सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, जितने आप देखें पंच महाभूत, सब ईश्वर की आज्ञा में। उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उपनिषदों में मंत्र है कि मानो उसके भय से ये सब लोग बिल्कुल व्यवस्थित। हम लोगों को स्वतंत्रता दे दी है ठाकुर जी ने, तो उठना है तो उठे, नहीं उठना है तो न उठे, है ना। और सूर्य चंद्रमा ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, वो तो उनके भय से बिल्कुल समय पे 1 मिनट भी इधर उधर नहीं। यदि तुम ऐसा समझते हो कि घर गृहस्थी में जाने पर रागादि दोष आ जाएंगे, है ना, और वन में नहीं होंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यानी उसने जो भी तर्क दिया तो ये पूरा का पूरा इधर ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, क्योंकि पिता के समझाने से माना नहीं, इसीलिए ब्रह्मा जी को बुलाना पड़ा, मनु जी को। फिर ब्रह्मा जी आए ब्रह्मलोक से, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो, यदि तुम ऐसा समझते हो कि घर गृहस्थी में जाने पर रागादि दोष आ जाएंगे और वन में नहीं होंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? यदि मनुष्य प्रमाद करे तो वन में भी उसको प्रमाद करने का स्थान मिलता है। मुख्य बात यह है कि वो प्रमादी है या सावधान है। अगर वो प्रमादी है, आलसी है, तो वहाँ वन में भी प्रमाद करने का स्थान मिलता है। कैसे? वन में क्या स्त्रियां नहीं होती हैं? जब जंगल में व्यक्ति जाता है तो भीतर जो दुश्मन काम क्रोध आदि बैठे हैं उनको तो साथ में लेकर ही जाता है। आज यहाँ कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम यहाँ परेशान हैं और अब हम दूसरे स्थान में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे स्थान में जाकर उसकी परेशानी कम हो जाएगी। क्यों कम नहीं होगी? क्योंकि मन जो है उसका वो तो वो ही रहेगा। दूसरे स्थान में चले जाने से मन थोड़ी बदल जाएगा। स्थान उसने बदल दिया, पर मन जो है अगर वो क्रोधी है तो वहाँ पर भी किसी न किसी पे क्रोध करेगा, है ना। तो वहाँ पर भी वही समस्या पैदा होगी। वो तो सोच रहा था कि यहाँ से हम, यानी ये सोच रहे हैं कौन, प्रियव्रत, कि घर गृहस्थी में तो जंजाल है और वन में हम भजन करेंगे। तो ये समझा रहे हैं कि तुम्हारा मन तुम अपने साथ में लेके जाओगे, और ये जो काम क्रोध आदि हैं वो तो भीतर है ना, तो उनको तो साथ में लेकर ही जाता है व्यक्ति जहाँ भी जाता है। तो इसलिए अगले पैराग्राफ में वो जो ब्रह्मा जी ने आगे क्या बात बताई उसको बता रहे हैं। यदि मनुष्य आत्मरत है, जितेंद्रिय है, समझदार है, यानी प्रमादी नहीं है, आलसी नहीं है, सावधान है, तो घर में रहने से उसका क्या नुकसान हो सकता है? जो तुम कह रहे हो
कि घर गृहस्थी में जाने पर रागादि दोष आ जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है। यदि आत्मरत है, जितेंद्रिय है, समझदार है, तो घर में रहने से उसका क्या नुकसान हो सकता है। जितने पुराने हमारे ऋषि थे, याज्ञवल्क्य वगैरह, सब गृहस्थ थे, तो उनका क्या नुकसान हो, उसका क्या नुकसान हो सकता है। यह तो किले की लड़ाई है। घर एक किला है, यहाँ रहकर पहले अपने शत्रुओं को वश में करो और फिर वन में जाओ। यानी एक और विशेष बात बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि कदाचित कोई अभी उतना संयमित नहीं है, तो घर में रहकर एक तो अपनी जो वासना है, वो वासना भी, है ना, काम वासना जो है वो सबके साथ लगी हुई है। तो घर में रहकर और यहाँ रहकर पहले अपने शत्रुओं को वश में करो और फिर वन में जाओ। ब्रह्मा और मनु ने समझाया, बेटा जरा संसार का भी अनुभव करो। उपनिषद में आया है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया। परीक्ष लोकान यानी पहले संसार का अनुभव करो, फिर बाद में वैराग्य। उन्होंने समझाया कि बेटा जरा संसार का भी अनुभव करो। हमारे जीवन में भगवान ने जो कुछ दिया है वह केवल त्याग के लिए नहीं है, उपयोग के लिए भी है, उपभोग के लिए भी है। तो जो मनु अपने प्रियव्रत के जैसे लोग हैं वो कहेंगे कि भाई ये जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, है ना, तो ये तो सब त्याग के लिए ही है, इसका क्या उपयोग है, इसका क्या उपभोग है। तब आगे समझाएंगे, कह रहे हैं यहाँ तक कि हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मोह जो हैं ये भी नितांत नष्ट करने के लिए नहीं है। यदि केवल ये नष्ट करने के लिए होते तो भगवत सृष्टि में ये बनाए ही नहीं जाते। प्रश्न इतना ही है कि ये जितने जिनको हम विकार कहते हैं और कहते हैं कि भाई इनसे हमको पिंड छुड़ाना है, तो अवश्य जो बहुत कामी है, बहुत क्रोधी है ना, तो वो तो परेशान है। पर बाकी जो सामान्य काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है उसका उपयोग बता रहे हैं स्वयं महाराज श्री इसी पैराग्राफ में बता रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि इनका भी समय समय पर सदुपयोग किया जाता है। कैसे महाराज? ये बात आपकी समझ में नहीं आई, क्योंकि हम तो अध्यात्म शास्त्र में पढ़ते हैं कि, है ना, ये विकार है और इनसे एकदम अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुनो, सबसे पहले कामना के बारे में कहते हैं। पवित्रता की कामना की जाती है। कामना, इच्छा, तो इच्छा जो है, तो इच्छा को शास्त्रों में हमेशा उसकी बुराई नहीं की है। भाई हमको अच्छा बनने की कामना है, हमको पवित्र बनने की कामना है, तो ये जो अपने को सज्जन बनाना है ये भी तो कामना है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बुराई निकले, तो ये कामना है, तभी तो हम सत्संग आदि करते हैं। तो सबसे पहले कामना को बताएं। अच्छा, क्रोध, क्रोध तो बहुत गलत है, क्रोध तो होना ही नहीं चाहिए। बोले नहीं, क्रोध जहाँ नहीं होना चाहिए उसका निषेध है। पर दुराचार जो हमारे जीवन में अगर है, दुर्गुण है, दुर्भाव है, तो ये अगर हमारे चित्त में है या आते हैं बार बार व्यवहार में, तो ये ना आवे, इसके लिए क्रोध का सदुपयोग है। यानी हम क्रोध करते हैं सामने वाले पे, क्रोध हमको अपने पर ही करना है। ये क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ फिर भी ये क्यों नहीं निवृत्त होता है, तो अपने को दंड देना चाहिए। उस दिन मैं सुना रहा था, है ना, पृष्ठ था कि दंड हम दूसरों के लिए देते हैं, अपने लिए दंड, अपने लिए क्षमा हर एक को चाहिए, और दूसरों के लिए दंड इसको देना पड़ेगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं।
और होना उल्टा चाहिए। वाल्मीकि रामायण में महर्षि ने, उस दिन तरुण नहीं आए थे, तो हमने ये भी कहा था कि तरुण अगर ये निश्चय कर ले कि जिस दिन हम आएंगे नहीं सुबह के आनंद रत्नाकर में, उस दिन चुपचाप 500 रुपया गोलक में डाल देंगे दंड के रूप में। तो ये क्या है, अपने पे क्रोध होना चाहिए। दुराचार, दुर्गुण, दुर्भाव अपने चित्त में न आवे, इसके लिए क्रोध का सदुपयोग है ना। तो अब वो क्या है, वो क्रोध अब सफल हो गया। क्यों? क्योंकि पहले इसी आलस्य आ जाता था, है ना। चलो कोई स्वामी जी तो कुछ कहते नहीं है, नाराज भी नहीं होते, है ना। अरे भाई दूसरे अब होंगे, समझो गिरीशानंद जी होंगे, तो तरुण तो गिरीशानंद जी के पहले यहाँ आ जाएगा। तो स्वामी जी कुछ नहीं कहते तो चलता है। तो अपना क्या है, इसमें हम अपना भला कर रहे हैं। भले आने में नींद आती है, कोई बात नहीं, पर आएंगे तो कुछ शब्द कान में पड़ेंगे तो वो हमारे को कल्याण होगा हमारा। ये हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये तो हम, ये जो चल रहा है यहाँ ठाकुर जी की कृपा से, उसमें व्यक्ति अपना कल्याण कर रहा है। तो इसलिए क्रोध जो है ना, इतना बड़ा न रखें, 500 रुपया न रखें, पर कुछ थोड़ा रखें जिससे कि वो व्यक्ति को लगे कि नहीं नहीं भाई इतना नुकसान अपना हो जाएगा, है ना, चलना चाहिए। तो दुराचार, दुर्गुण, दुर्भाव अपने चित्त में ना आवे, इसके लिए क्रोध का सदुपयोग है। अच्छा, अब बात मोह के बारे में आई। मोह है, आसक्ति है, राग है ना। तो भाई जो अपने हितकारी हैं, भाई कह रहे हैं कि पुत्र के प्रति बहुत राग, आसक्ति, पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, अध्यात्म में बार बार बातें आती है कि ये आसक्ति, ये राग जो है ये आगे चल के बहुत कष्ट देगा। पर समझो कि पत्नी के लिए पति बहुत ही वो विद्वान है, और ऐसे ऐसे हैं। अभी देखिए राजेश भी तो गृहस्थ आश्रम में है, आपके गुरुजी भी तो गृहस्थ आश्रम में है। अब ऐसे कि वो तो हितकारी हैं गुरुजी अपनी पत्नी को जो भी कहेंगे, भले वो पत्नी माने या न माने वो बात अलग है, पर किसके लिए हम मोह कर सकते हैं। तीसरी बात, जो अपने हितकारी हैं उनके प्रति मोह हो, ये भी बड़ी विडंबना है। हितकारी के प्रति व्यक्ति का मोह नहीं होता है, जो हमको अपनी मन की करने दे, है ना, वो उसके प्रति हमारी राग और आसक्ति रहती है। पर नहीं, हित जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझदार व्यक्ति जानता है पिता बहुत ज़्यादा कठोर हैं, तो बच्चे अनुशासित हैं। अब बच्चों को अच्छा तो नहीं लगता, पर फिर भी बड़े होंगे तब समझ में आवेगा कि भाई हमारे पिता चूँकि इतने हमारे साथ कठोरता का बर्ताव करते थे, यानी हितकारी। तो हितकारी के प्रति हम जब प्रेम करेंगे तो वो कहाँ गलत है, उसमें तो हमारा हित होगा। तो अब कलयुग है ना, तो कलयुग में हितकारी के प्रति मोह या आसक्ति नहीं रहेगी, उस व्यक्ति के प्रति रहेगी जो हमारे मन से चले, हम जैसे कहें वैसे करें। तो वो तो हितकारी नहीं है, वो तो किसी स्वार्थ के कारण ऐसा कर रहा है। तो यहाँ तीसरा जो पॉइंट है वो समझने लायक है। जो अपने हितकारी हैं उनके प्रति मोह होवे तो कोई गलत नहीं। अब एक बात और बची, वो क्या है, अहंकार। अहंकार तो बहुत गलत है भाई। बार बार अध्यात्म में यही बात आती है कि व्यक्ति को अभिमानी नहीं होना चाहिए। अहंकार जो है बहुत गलत है। देखिए महर्षि क्या कहते हैं, सद्गुणों को धारण करने के लिए थोड़ा अहम होवे, है ना, लोभ होवे, दोनों ले रहे हैं, अहंकार को भी ले रहे हैं, लोभ को भी ले रहे हैं। तो 5 चीज़ें यहाँ गिना दी। तो इन चीज़ों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को हमेशा कहा जाता है कि ये विकार हैं, इनको हटाओ। तो यहाँ आज के पृष्ठ में महर्षि ने बताया है कि अगर ये हमेशा ही त्याज्य होते
तो भगवान इनकी सृष्टि करता ही नहीं, पर इनका भी सदुपयोग है। तो अहंकार का क्या सदुपयोग है, लोभ का क्या सदुपयोग है? बोले सद्गुणों को धारण करने के लिए, है ना। भाई हम कोई कह रहा है कि भाई तुम झूठी गवाही दे दो, तो पहले क्या होता था? पहले कहता था भाई हम ब्राह्मण हैं, है ना, हम झूठी गवाही नहीं देंगे। तो ये अहम जो ब्राह्मणत्व का है ये काम आ गया। लोग सद्गुणों का, इतने सद्गुण तो आ गए, है ना, इतने दिनों से यहाँ सत्संग हो रहा है तो इतनी बातें तो हमारे जीवन में आ गई, पर अभी उससे संतोष नहीं होना चाहिए, है ना। और उसका लोभ, और हमारे में सद्गुण आवे, और हमारे जो जितने दुर्गुण हैं वो हटे, तो उसका लोभ, उसका जो अहम है वो काम आ जाएगा। तो इस प्रकार महर्षि ने ये जो मनु और ब्रह्मा जी समझा रहे हैं प्रियव्रत को, तो इस पृष्ठ में हम लोगों के काम की बहुत सारी बातें आ गई। अब इसको पूरा कर रहे हैं। इस तरह से जितने भी भाव हैं भगवत सृष्टि में, उन सभी का सदुपयोग करना इष्ट है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो समय विशेष पर, स्थान विशेष में, व्यक्ति विशेष के लिए उपयोगी और धर्म न हो जाए। इस वाक्य को अभी उसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे, यानी हर एक चीज उसका कभी न कभी, बहुत सारा देखते हैं प्रकृति में कि लोगों को लगता है कि ये बिना मतलब की है, इसको हटाओ यहाँ से, और बाद में जो हटाया जाता है तो समझ में आता है कि अरे अरे ये तो बहुत गलत हो गया, है ना। वो तो उसका रहना बहुत ज़रूरी है, उसका यानी व्यक्ति नहीं। अब जैसे सांप वगैरह हैं तो बताते हैं महर्षि अपने प्रवचन में, सभी सांप जो हैं वो हटा दिए गए। बाद में खेती में बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि चूहों ने बर्बाद कर दिया खेती। तो बाद में लोगों को समझ में आया कि भाई ये सांप भी जरूरी है। ऐसे करके यहाँ इस वाक्य में महर्षि ये कह रहे हैं कि इस तरह से जितने भी भाव हैं या जितनी भी बातें हैं भगवत सृष्टि में, जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी का सदुपयोग करना इष्ट है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो समय विशेष पर, स्थान विशेष में, व्यक्ति विशेष के लिए उपयोगी और धर्म न हो जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर की सृष्टि में किसी भी वस्तु के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखना, आज का शीर्षक है। उसका ठीक ठीक उपयोग देखना। हो सकता है वह तुम्हारे लिए न हो, किसी दूसरे के लिए हो, इसमें कोई बात नहीं। तो इस प्रकार अंत में महर्षि कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी और मनु जी के समझाने पर प्रियव्रत मान गए, बुद्धिमान थे। तो यद्यपि पहले तो उनका यही आग्रह था कि हम तो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे, पर पिता और पितामह ने जब समझाया तो समझ गए, घर लौट आए। नारद जी के आश्रम में थे, है ना, बाद में समझाने पर घर लौट आए और विवाह किया और सारी पृथ्वी का राज्य किया। नारायण 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 नारायण। श्री राम।